राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। गुरु प्यारी सत्कार योग सत्संगत जी। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र के द्वारा कि परमात्मा कहाँ है, खोजें तो कहाँ खोजें। खोजा कि चूके, खोजने में ही पहली भूल हो जाती है। खोजने का अर्थ है ये मान ही लिया कि परमात्मा खो गया है। परमात्मा कहीं खो सकता है? जो खो जाए क्या वह परमात्मा होगा? खोजने चले कि चूक की शुरुआत हुई। जितना खोजोगे उतना खो जाएगा। खोजने से कभी किसी ने परमात्मा पाया नहीं है। यही तो उद्घोषणा है सरहपा के सहजयोग की। जैसा कि हमने पिछले सत्संग में संत सरहपा के सहजयोग की बात उठाई थी, तो देखो यही तो उद्घोषणा है उनके सहजयोग की। सरहपा ने परमात्मा का नाम भी उल्लेख नहीं किया। नाम उल्लेख करने तक में भूल हो जाती है, क्योंकि नाम उल्लेख किया कि लोग चले खोजने। परमात्मा वह है जो सब खोज छूट जाने पर मिलता है। खोज मात्र छूट जाए तो मिलता है, क्योंकि खोज का अर्थ हुआ चित्त तना हुआ है। खोज का अर्थ है वासना। खोज का अर्थ है इच्छा। खोज का अर्थ है अभी नहीं है, कभी होगा। खोज में समय आ गया। मैं यहाँ हूँ और परमात्मा कहीं और है। खोज में फासला आ गया, अंतराल आ गया। देखो परमात्मा वही है जहाँ तुम हो। जहाँ परमात्मा है वहीं तुम हो। हम परमात्मा के सागर की मछलियाँ हैं। मछली सागर को खोजने निकलेगी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। कैसे खोज पाएगी? खोजना नहीं है परमात्मा को, जीना है। और यही सहज योग की अद्भुत क्रांति है। परमात्मा है ही पियो, परमात्मा है ही नाचो। परमात्मा में ही तुम हो। तुम्हारी सांस सांस में रमा है और तुम पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है। ऐसा कोई स्थान खोज सकते हो जहाँ परमात्मा ना हो? जो सर्वव्यापक है उसका ही नाम परमात्मा है। दोहराते हो तोतों की तरह कि परमात्मा सर्वव्यापक है, और फिर भी पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है? सर्वव्यापक का अर्थ हुआ वही बाहर, वही भीतर। सर्वव्यापक का अर्थ हुआ वही बोलने वाले में, वही सुनने वाले में। सर्वव्यापक का अर्थ हुआ जागो तो वही, सो तो वही। सर्वव्यापक का अर्थ हुआ सत्य भी वही, सपना भी वही, ब्रह्म भी वही, माया भी वही, काल भी वही, काल को चलाने वाला भी वही, काल को बनाने वाला भी वही। भटको तो भी उसी में भटक रहे हो। उससे बाहर नहीं भटक सकते। उससे बाहर कोई स्थान नहीं है। उससे बाहर जाना भी चाहो तब भी कोई उपाय नहीं है। जब तुम भ्रांतियों में पड़े हो तब भी तुम उसी में हो, क्योंकि वहम भ्रम और भ्रांतियां भी उसी के सागर में उठी तरंगे हैं। इस बात को जो समझ ले वह सहज हो जाता है। उसकी सब खोज गई। अब कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। अब तो जहाँ है वही तीर्थ है।
जैसा है वैसा ही तीर्थ है। और फिर तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होगा। आंखें जब वासना से रहित होंगी, खोज से शून्य होंगी, फिर तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होगा। फिर वृक्षों में, चांद तारों में, और चांद में ही नहीं, झील में बनते चांद के प्रतिबिंब में भी वही, क्योंकि और किसका प्रतिबिंब बनेगा। जागृत पुरुष सदा से कहते रहे हैं कि ब्रह्म और माया एक ही है। माया उसी की ऊर्जा है, उसी की ही शक्ति है, उसी की छाया है। जो माया के विपरीत है उसे ब्रह्म का कोई पता नहीं है। जो माया का शत्रु है उसे ब्रह्म का कभी पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि माया में वही रमा है, राम ही रमा है। जिस दिन तुम्हें सपने में भी सत्य की झलक छां दिखाई पड़ने लगेगी, उसी दिन क्रांति घट जाएगी। मगर तुम हो खोजी। खोजी का अर्थ होता है चित्त, और जहाँ चित्त है वहाँ अड़चन है। खोज से चित्त निर्मित होता है। यह पाऊं, वह पाऊं, धन पाऊं, पद पाऊं। तुम सोचते हो धन और पद को पाने की आकांक्षा धार्मिक है और परमात्मा को पाने की आकांक्षा धार्मिक है, तो तुम भ्रांति में हो, बड़ी भ्रांति में हो। पाने की आकांक्षा मात्र ही चित्त की जन्मदात्री है। क्या तुम पाना चाहते हो, इससे जरा भी भेद नहीं पड़ता। तुम पत्थर पाना चाहते हो कि हीरा, कोई भेद नहीं पड़ता। तुम पृथ्वी पाना चाहते हो कि आकाश, कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम काशी जाना चाहते हो कि काबा, कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ पाना है, कहीं जाना है, तो तुम्हारे भीतर उद्विग्नता होगी, तनाव होगा और तुम्हें भविष्य खींचेगा। भविष्य जो कि झूठ है, भविष्य जो कि नहीं है। जो है वह तो अभी है। तुम कहते हो कल वहाँ, और जो है वह है यहाँ और है अभी। चित्त तनाव है यहाँ और वहाँ के बीच। अभी और कभी के बीच जो तनाव है उसका नाम चित्त है। जिस क्षण तुम्हारे मन में कुछ पाने का ख्याल नहीं उठता, उसी क्षण मन भी गया। फिर आता है विश्राम, फिर आती है शांति। उसी शांति में दिखाई पड़ता है। था तो तब भी जब दिखाई नहीं पड़ता था तब भी, लेकिन अब दिखाई पड़ता है क्योंकि आँख अब धुएं से भरी नहीं है। देखी तुमने छाँव चांद की झील पर, झील के नीर पर, वह भी उतनी ही सत्य है। छाँव ही है, लेकिन समझ में आ जाए तो नाव जितनी सत्य है और तुम्हें पार ले जा सकती है। और पार जाने का अर्थ कहीं दूर जाना नहीं है। पार जाने का अर्थ पास आना है। और ज़रा तुम्हें विराम मिले तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। वह अलख का गीत क्या है जिसे शशि लिखता रहा। असीमा का प्यार सीमा की असीमित पीर पर दिखाएं पखवाज, तब सारी दिशाएं बाध्य हो जाती हैं। दिशाएं पखवाज, स्वर आकाश गाता काल है। चंद्र रवि की वेणु वीणा नखत के मंजीर पर। देखो, सारा जगत एक आह्लाद, एक उत्सव से भर जाता है, एक नाद से भर जाता है। सुनने को कान चाहिए और जगत संगीत है। देखने को आँख चाहिए और जगत सौंदर्य है। गुनने को शांत हृदय चाहिए और सभी तब परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा है। इस क्षण भी तुम परमात्मा से रत्ती भर दूर नहीं हो। लेकिन अगर पूछा कि खोजने निकलेंगे तो चूक शुरू हो गई। फिसले
अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहाँ खोजोगे, कैसे खोजोगे? खोजने वाला चित्त पाने वाला चित्त नहीं है। खोजने वाला चित्त खोता चला जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना खोजे पाई जाती हैं, जिन्हें खोजा कि खोने का उपाय हो जाता है। जैसे नींद, रात नींद ना आती हो, क्या करोगे? जो कुछ भी करोगे उससे नींद में बाधा पड़ेगी। अगर कुछ ना किया तो नींद आ जाएगी। अगर पड़े ही रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि आए जब आए तो ज़रूर आ जाएगी। लेकिन अगर उठे, व्यायाम किया, तंत्र मंत्र पढ़े, दौड़ धूप की, कुछ किया कि फिर नींद मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि कृत्य तो बाधा बन जाएगा, नींद तो विश्रांति है। परमात्मा ऐसे ही आता है जैसे नींद आती है। तुम नहीं खोजते परमात्मा को, तुम तो ज़रा शांत बैठे हो जाओ तो परमात्मा आ जाए। जैसे आ ही रहा है, मगर तुम्हारी अशांति की परत बीच में है और मिलन नहीं हो पाता। उसकी नाव तो तुम्हारे अंधेरे के किनारे लगने को तत्पर है। नाव है या छाँव शशि की वह जलधि के नीर पर, कब लगेगी ज्योति की वह नाव तम के तीर पर। वह लगने को ही है, लगना ही चाहती है। तुम्हारे अंधेरे तट पर उसकी नाव लगी ही है, मगर तुम्हारी आंखें दूर, बहुत दूर क्षितिज पर उलझी हैं। तुम उसे परलोक में खोज रहे हो, वह इसी लोक में मौजूद है। तुम उसे मृत्यु के बाद खोज रहे हो, लेकिन वह जीवन है। और तुम उसे किसी अशरीरी आत्मा में खोज रहे हो, वह पदार्थ भी है और चेतना भी। सभी कुछ वही है। सहज योग की यह मूलभूत आधारशिला है कि परमात्मा खोजना नहीं है, खो जाने की कला सीखनी है और वह मिल जाता है। और विश्राम में तुम खो जाओगे, तनाव में ही तुम होते हो, इसीलिए आदमी तना रहता है। एक तनाव छूटे तो दूसरा पकड़ लेता है। धन की दौड़ छूटे तो पद की दौड़ छूटे तो धर्म की, मगर कोई ना कोई दौड़ जारी रहती है। दौड़ जारी रहे तो मन जीता है। देखो, मन ऐसा ही है जैसे साइकिल पर पैडल मारना। जब तक पैडल चलाते रहोगे साइकिल चलती रहेगी। पैडल रुका कि गाड़ी रुकी। मन खोजता ही रहता है। वह कहता है कि कुछ खोजो, कुछ करो, क्या बैठे हो? और जो बैठ गया उसने पा लिया। ज़रा बैठना सीखो। खोज तो काफ़ी रहे हो जन्मों जन्मों से, और ख़तरा यही है कि तुम अगर खोजोगे तो तुम्हें मार्गदर्शन देने वाले लोग भी मिल जाएंगे। इस जगत में यह अनिवार्य है। अर्थशास्त्र का नियम है कि जिस बात की मांग होती है उसकी पूर्ति करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। तुम मांगो भर, कोई ना कोई फैक्ट्री खोल देगा। तुम मांगो भर, कोई ना कोई उत्पादक सामान बनाकर तैयार कर देगा। जिस बात की मांग होगी उसकी पूर्ति करने वाले मिल जाएंगे। उसका बाजार होगा तो बेचने वाले मिल जाएंगे। तुमने पूछा ईश्वर को कहाँ खोजें, और तुम्हें मिल जाएंगे मार्गदर्शक। उन्हें पता होना या ना हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? मैंने सुना है अमेरिका में एक दुकान पर ऐसे हेयर पिन बिकते थे जो अदृश्य थे। स्त्रियां तो दीवानी थी। अदृश्य हेयर पिन दिखाई भी ना पड़े, किसी को दिखाई ना पड़े, और लगा भी है बालों में। कौन स्त्री ना चाहेगी अदृश्य हेयर पिन? भीड़ थी दुकान पर। एक स्त्री ने खरीदा, डिब्बी खोली, अब दिखाई तो पड़ते नहीं थे। उसने पूछा कि हैं भी ना? उस दुकानदार ने कहा कि अब आपसे क्या छिपाना। पर्ची थी, महिला थी। 3 सप्ताह से नहीं है, मगर बिक्री जारी है। अदृश्य चीज़ों की बिक्री बड़ी आसान होती, और परमात्मा से ज़्यादा अदृश्य क्या। इसलिए सदियों से बिक्री चल रही है। दुकानें हैं, दुकानदार हैं, पंडित पुरोहित हैं, वे बेच रहे हैं अदृश्य परमात्मा। और चूंकि अदृश्य सामान है, किसी को दिखाई तो पड़ता नहीं, इसलिए कोई झंझट खड़ी कर सकता नहीं।
और फिर उसको देने के ढंग भी इस तरह से बनाए गए हैं कि मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। अब मरने के बाद कोई लौटता नहीं, इसीलिए किसी को मिलता है कि नहीं मिलता इसका भी कुछ पता नहीं चलता। और फिर आदमी को इतना घबरा दिया है कि वह सोचता है कि इंतजाम कुछ कर ही लेना चाहिए। थोड़ा पुण्य कर लो, थोड़ा दान कर लो। और दान उसी को करना है, उसी पुजारी को, उसी पंडित को, उसी ब्राह्मण को जो हमें ये आश्वासन दे रहा है। पंडित पुरोहित आश्वासनों पर जीते हैं, उसी तरह जैसे राजनीतिज्ञ आश्वासनों पर जीते हैं। अब तुम देखते हो मज़ा, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, राजनेता आकर आश्वासन देता है और तुम फिर मान लेते हो कि इस बार पूरे होंगे। कभी पूरे नहीं होते। कहीं आश्वासन पूरे करने को दिए जाते हैं, आश्वासन देने वाले को आश्वासन पूरे करने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसे वोट चाहिए। तुम बिना आश्वासन के वोट नहीं देते, तो तुम जैसा आश्वासन चाहो, जैसा वायदा चाहो, वैसा वायदा देने को वह राज़ी होता है। एक बार वोट तो दो, फिर 5 साल के लिए मामला टला। 5 साल बीते बीते तुम भूल ही जाओगे। जिंदगी की समस्याएं ही इतनी हैं कि कौन आश्वासनों को याद करता है। 5 साल बाद वह फिर आकर खड़ा हो जाएगा। तुम अपनी मांगों में इस तरह ग्रसित हो कि तुम ये भी नहीं देख पाते कि तुम्हें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कभी पूरे नहीं होते, फिर भी तुम जागते नहीं। मैंने सुना है एक आदिवासी इलाके में राजनेता चुनाव का प्रचार करने आया था। आदिवासी सीधे साधे लोग, नंग धड़ंग, लंगोटी लगाए, मुश्किल से बैठे, मगर इकट्ठे कर लिया था गांव के सरपंच ने सबको, तो राजनेता का व्याख्यान सुन रहे थे। राजनेता ने कहा कि भाइयों एवं बहनों, अगर मुझे तुमने वोट दिए तो तुम्हारे गांव में स्कूल खुलवा दूंगा। खूब ताली पिटी। आदिवासियों ने कहा होया होया। राजनेता बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे तो उसने बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद की आवाज़ें सुनी थी, मगर होया होया ये बिल्कुल नया ही मामला था। और इस भाव से आदिवासियों ने कहा था, ऐसी प्रसन्नता से कि वह समझा कि उसकी बड़ी स्तुति की जा रही है। जोश बढ़ गया राजनेता का, तो उसने कहा कि इतना ही नहीं कि स्कूल खुलवा दूंगा, अस्पताल भी खुलवा दूंगा। तब तो बिल्कुल धूम धड़ाक मच गई। होया होया और ज़ोर से। जोश राजनेता का बहुत बढ़ गया। उसने कहा कि ट्रेन भी चलवा दूंगा। फिर तो आदिवासी खड़े होकर ताली बजाकर नाचने लगे, नाच ही जाने लगे। होया 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 होया। राजनेता की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं। जोश इतना आ गया उसे कि उसने मुखिया से कहा गांव के कि ज़रा मुझे गांव में भ्रमण भी करवा दो। ये बड़े भले लोग हैं और इनकी सब मांगें पूरी कर दी जाएंगी। जो जो आश्वासन मैंने दिए 5 साल में तुम देखना सब पूरे हो जाएंगे। ज़रा मैं गांव का एक चक्कर तो लगा लूँ। मुखिया उसे लेकर चला। छोटी पगडंडियाँ, रास्ते तो थे नहीं गांव में, जंगली गांव। पगडंडियों के पास ही लोग मलमूत्र करते हैं, तो मलमूत्र के ढेर लगे हैं। मुखिया ने कहा कि नेताजी ज़रा संभल कर चलना, कहीं होया होया में पैर न पड़ जाए। तब राजनेता को अकल आई कि होया होया का मतलब क्या है। आदिवासी सीधे साधे लोग, उनको तुम धोखे ना दे सकोगे। वे समझ रहे हैं कि ये स्कूल होया होया, अस्पताल और होया होया, ट्रेन बिल्कुल ही होया होया, कुछ होने वाला नहीं है। जब मुखिया ने कहा कि ज़रा बचकर चलना, नेताजी कहीं होया होया में पैर न पड़ जाएं, तब उसे अकल आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजनेता झूठे आश्वासनों पर जी रहा है। पंडित पुरोहित सदियों से झूठे आश्वासन पर जी रहे हैं। स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, बहिश्त मिलेगी। फिर तुम्हें जो चाहिए हो वैकुंठ में, बहिश्त में, सबका तुम्हें इंतज़ाम कर देता है। जो चाहिए हर चीज़ मिल जाएगी, मगर मौत के बाद मिलेगा ये सब। तुम भी उससे राज़ी रहते हो, क्योंकि तुम भी परमात्मा की झंझट अभी नहीं लेना चाहते। तुम भी कहते हो कि अभी तो जो कर रहे हैं ये पूरा कर लें,
मौत के बाद परमात्मा भी मिल जाएगा। ये संसार भी एक हाथ से संभाल लें, दूसरा भी दूसरे हाथ से संभाल लें। तुम भी यही चाहते हो कि परमात्मा अभी न मिल जाए, क्योंकि अभी मिल जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, तुम्हें ज़िंदगी बदलनी ही पड़ेगी। मैं बहुतों से पूछता हूँ, अंकल जी, आंटी जी, भजन सिमरन करते हो? कहते हैं बेटा जी वक्त ही नहीं मिलता, हमारा दिल नहीं लगता, हमारा कुछ बनता नहीं। बने क्या? तुम्हारे अंदर तो कुछ प्यास ही नहीं है। तुम ये सोचते हो कि अगर अभी परमात्मा मिल गया तो तुम्हें ज़िंदगी ना बदलनी पड़े। ज़रा सोचो कि परमात्मा आज मिल जाए तो कैसी अड़चन ना आ जाएगी। तुम्हारी सारी योजनाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तुमने अब तक जो सब पुल बांध रखे थे सपनों के, धूल धूसरित हो जाएंगे। तुम्हारे ताश के महल सब गिर जाएंगे, तुम्हारी कागज़ की नावें डूब जाएंगी। अगर परमात्मा आज मिल जाए तो तुम सोचते हो कैसी मुसीबत ना हो जाएगी। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर परमात्मा आज मिले, अभी मिलता हो, तो तुम ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर कह सकोगे कि आज और अभी तुम मुझसे मिलने को राज़ी हो? तुम कहोगे कि इतने जल्दी नहीं, अभी दुकान भी चलानी है, अभी एक चुनाव भी लड़ना है, अभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। आप सिर्फ तरकीब बता दे परमात्मा के मिलने की कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, जब मुझे सुविधा होगी तब मैं खोज लूँगा। देखो, इसलिए तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा यहाँ है। और तुम पूछते हो कहाँ है? और तुम पूछते हो कि परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा मिला हुआ है, तुम कैसे उसे नहीं देख रहे हो? यही आश्चर्य है। तुम कैसे उसकी तरफ पीठ किए खड़े हो? यही आश्चर्य है। मगर तुम्हें भी राहत इसी में है कि फिर कभी मिले तो अच्छा, ये विवेचन आज ही ना आ जाए। और पंडित भी इससे प्रसन्न है कि तुम अभी नहीं चाहते, तुम कल चाहते हो, कल तक की सुविधा उसको देते हो। इस बीच वह तुम्हारा शोषण कर लेता है। पंडित का काम भी चलता रहता है, तुम्हारी धार्मिकता भी चलती रहती है, और जगत जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसमें रत्ती भर रंच मात्र भेद नहीं पड़ता। ये बड़ी सुविधापूर्ण व्यवस्था है। पंडित पूजा करता रहता है, मंदिर मस्जिदों में अजान और घंटनाद होता रहता है, आरती उतारी जाती रहती है, और तुम अपने संसार की आपाधापी में लगे रहते हो। सब वैसा का वैसा ही चला जाता है। और एक मज़ा और मन में रख लेते हो भीतर ही भीतर कि मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, कि इतना पुण्य किया, इतना दान किया, कि इतने उपवास किए, व्रत किए, कि इतना मंत्र जप किया, कि इतनी माला फेरी, इतना सिमरन किया, परमात्मा भी तय हो गया। ना तो कुछ छोड़ना पड़ा, ना कुछ परिवर्तित होना पड़ा, ना किसी आग से गुजरना पड़ा। और पंडित ने तुम्हें सुविधा जुटा दी। उसने तुम्हें कल का आश्वासन दे दिया कि ज़रूर मिलेगा, कि तुम देखो जनेऊ पहनते हो ना, ज़रूर मिलेगा, चुटिया बढ़ा रखी है ना, ज़रूर मिलेगा, तिलक लगाते हो ना, ज़रूर मिलेगा। उसने सस्ते आश्वासन दे दिए और तुम सस्ते आश्वासन से राज़ी हो गए। ना तुम पाना चाहते हो, ना उसकी देने की क्षमता है। परमात्मा को क्या कोई दे सकता है? और जिसे पाना हो उसे क्षण भर रुकने की आवश्यकता है। अभी आंख खोलो, इसी क्षण शांत हो जाओ, और फिर वही है। दिखाएं पखवाज स्वर आकाश गाता काल है, चंद्र रवि की वेणु वीणा नखत के मंजीर पर। फिर ओंकार का नाद तुम्हें इसी क्षण सुनाई पड़ने लगेगा। सहज हो जाओ। खोजने वाला सहज नहीं होता, वासना करने वाला सहज नहीं होता। छोड़ो सब वासना, साधारण हो जाओ। धार्मिक होने की भी अस्मिता मत बनाओ, वह भी अहंकार है। साधारण हो जाओ। इसीलिए सरहपा ने नहीं प्रयोग किया परमात्मा शब्द का, सहज हो जाने को कहा है। साधारण होकर जी लो, जैसे पशु जीते हैं, पक्षी जीते हैं, पौधे जीते हैं, चांद तारे जीते हैं, ऐसे साधारण होकर जियो। इतना ज़रूर भेद रहेगा तुम में, पक्षी और पौधे में, कि तुम्हारी सहजता में
एक चैतन्य रहेगा, एक बोध रहेगा, एक जागृति रहेगी। वही जागृति और तुम्हारी सहजता का मिलन हो जाए तो परमात्मा घट गया। तुम परमात्मा हो और तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ खोजें? खोजने वाले में छिपा है वह जिसे तुम खोजना चाहते हो। वह तुम ही तो हो जिसे तुम खोजना चाहते हो। कहते हैं ना, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो, खुद को पहचानो। देखो, भजन सिमरन का मकसद क्या है? भजन करने का मकसद है ताकि तुम उस अनहद नाद की धुन को सुनते सुनते अपने ही भीतर चले जाओ। अपने ही भीतर जाते जाओगे, आत्मा पर से पर्दे उठते जाएंगे, आपकी आंखें खुलती जाएंगी, आप जागृत अवस्था में आते जाएंगे। जागृत अवस्था में आते 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 आप एक जगह ऐसी पहुंचोगे, एक अवस्था में ऐसी पहुंचोगे जहां पे आपको पता लगेगा कि आप कौन है। कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि ए मन, तू ज्योत के समान है, तेरा असली जो स्वरूप है वो एक ज्योति की समान है। अपना मूल तो पहचान भाई, तू कौन है, तू कहाँ से आया है। और ऐसे ही कहते हैं संत महात्मा। तो भाई, भजन सिमरन का मकसद है कि ताकि तुम इतने शांत हो जाओ, इतने मौन हो जाओ, तुम अपने ही भीतर डुबकी लगा लो। देखो, सिमरन को मैं इतना खास नहीं समझता, पर हाँ, शुरुआती दौर में सिमरन करना भी बहुत ज़रूरी है। जिसने करना हो वो कर सकता है एकाग्रता के लिए। और जिन भाई बहनों का, जिन गुरुमुखों के भाई बहनों का अनहद नाद शुरू हो गया है, शब्द धुन हो गई है शुरू, मैं उनसे बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई तुम सिर्फ भजन की अवस्था में बैठो और इस धुन को सुनो। अब देखो, जैसे ही तुम चौकड़ी मारकर बैठो, तुम सिमरन करने लगो, उसी वक्त अगर तुम्हारा धुन शुरू हो जाए, तुम्हारी अनहद नाद शुरू हो जाए, तो मेरी प्रार्थना है कि उसी को सुनने में संलग्न हो जाओ। ऐसे काम होगा। खाली सिमरन के शब्दों को रटने रटाने से कुछ ना होगा, धुन सुनने से होगा। तुमने सुना नहीं? जब तुमको नाम दीक्षा दी गई थी तब उन्होंने साफ साफ कहा था 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन, यानी आधा घंटा धुन सुननी है। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? और उन्होंने ये भी कहा था कि जब धुन सुनने का वक्त बढ़ता जाएगा तो सिमरन का वक्त घटता जाएगा, और जैसे जैसे तुम धुन सुनते जाओगे सिमरन को ख़त्म करते जाओ। फिर सिमरन करना ही नहीं है, तुम बस धुन सुनो, धुन सुनते ही जाओ। अगर 2 घंटे धुन शुरू हो रही है तो आधा घंटा सिमरन करो। अगर बैठते से ही धुन शुरू हो रही है तो उस धुन को ही सुनने में संलग्न हो जाओ। देखो, एक और बात कंफ्यूज रहती है आप सभी को। धुन को सुनना है आपके दाएं कान से, राइट हैंड साइड वाले कान से, उस कान से सुनना है, लेफ्ट वाले से नहीं सुनना है। और एक और चीज़, देखो, सिमरन में क्या करना होता है, आप जी को उन शब्दों का जाप करना होता है और अपने सद्गुरु का शक्ल का, जो उनका स्वरूप है, जो आपने दर्शनों में किया है, उनके दर्शन, उसका ध्यान करना होता है ताकि आपका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाए। पर जब आपका चित्त एकाग्र हो जाए फिर आप धुन की अवस्था में बैठो, भजन की अवस्था में बैठो, शब्द धुन सुनने की अवस्था में बैठो। फिर जब तुम शब्द धुन को सुनने की अवस्था में बैठोगे, फिर ना तो सिमरन करना है, ना जप करना है, और ना ही सद्गुरु का ध्यान करना है। उस वक्त जब तुम धुन सुनने लगो तो सिर्फ केवल और केवल धुन को सुनना है, आंख बंद करनी है और उसी में ही लीन हो जाना है। तब ना तो जाप करना है, ना तो सद्गुरु का ध्यान करना है। मेरे ख्याल से आप जी ये चीज़ समझ पाए होंगे कि भजन और सिमरन में क्या फ़र्क है और भजन सिमरन कैसे करना है। और मेरे ख्याल से आप जी ये भी समझ पाए होंगे कि परमात्मा को कहाँ खोजना है। देखो, परमात्मा को कहीं खोजना नहीं है, परमात्मा तुम हो। तुम्हें बस आंख खोलकर देखनी है कि तुम हो। जो तुम खोज रहे हो तुम पहले ही हो। जिसके सामने तुम 24 घंटे अरदासें कर रहे हो वो तुम ही तो हो। आखिर कौन है वो जिसके सामने तुम अरदास कर रहे हो?
कौन है वो जो तुम्हें रात सोते हुए देखता है? कौन है वो जिसने जाना कि भाई तुम रात सोए अच्छे से कि नहीं सोए, तुम्हें रात नींद अच्छी आई कि नहीं आई? कौन है वो जिसने जाना कि तुम्हें सपना भयंकर आया कि सपना अच्छा आया? उसको जानना है, उसको पहचानना है, अपने आप की पहचान करनी है। अपने आप की पहचान हो गई, परमात्मा की पहचान तो खुद ब खुद ही हो जाएगी। तो इसीलिए सभी भजन सिमरन करें और अपने भीतर उतरें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल के माध्यम से भी अगर किसी ने पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको पर्सनल नंबर दे दूँगा, तो कॉल के माध्यम से भी आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। वक्त रहेगा कॉल का दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और अगर किसी का कॉल ना उठाऊं तो अगले दिन ज़रूर कर लिया करें। अगर अगले दिन ना उठाऊं तो ऐसे ही निरंतर कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं व्यस्त होता हूं घर के कामों में। देखो, घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जिस किसी व्यक्ति का मैं कॉल नहीं उठा पाया हूँ। दोबारा से करके देख लीजिए करें, क्योंकि एक दिन में वैसे भी मैं सिर्फ 2 व्यक्तियों को अटेंड करता हूँ, 2 व्यक्तियों के ही कॉल उठाता हूँ और उसके बाद मैं अगले दिन पोस्टपोन कर देता हूँ उन व्यक्तियों को जिन्होंने अगले दिन कॉल करनी होती है। तो कृपया ऐसा ही करें और इंतज़ार करते रहिए। इंतज़ार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है तो शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों परिजनों तक। अगर आप जी को फ़ायदा हुआ है, मन शांत हुआ है, वैसे करना हो तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मालिक की मौज। और जब शेयर कर दें तो कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी चिंता नहीं लेनी है, बस वीडियो शेयर ज़रूर कर देनी है। और अगर आप जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। आप जी को जो भी नया सत्संग डला होगा मिल जाएगा, ना मिले तो कृपया पुराने ज़रूर सुन लिया करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने प्रेम प्यार देते हो, अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।